नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी चौथी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम जानेंगे भारत का भौतिक प्रदेश की चौथी क्लास है, जिसमें हम कल की क्लास में जान लेते हैं महान हिमालय के बारे में। तो महान हिमालय को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं भारत का भौतिक प्रदेश। भारत का भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश की यदि बात की जाए तो दोस्तों, आज की जो हमारी चौथी क्लास हो जाती है। तो दोस्तों, कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे महान हिमालय के बारे में, यानी महान हिमालय में जो है कौन कौन सी चोटियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से हमने दोस्तों माउंट एवरेस्ट, कामेत, धौलागिरी, इन सभी के बारे में पढ़ चुके थे। लेकिन दो चार चोटियाँ रह गई थी, पहले उनको पढ़ लेते हैं, फिर अच्छे से जो है दोस्तों माउंट एवरेस्ट के जो और पॉइंट बचे हुए हैं उनको कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों, एक एक पॉइंट करके यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे नंदा देवी। नंदा नंदा देवी की यदि बात की जाए तो इसकी हाइट है दोस्तों 7817 मीटर। कितने? 7817 मीटर। और ये कहाँ पे है? यूके यानी उत्तराखंड में। कहाँ पे दोस्तों? यूके यानी उत्तराखंड में पड़ती नंदा देवी। अब आते हैं दोस्तों कामेत। कामेत की यदि बात की जाए तो दोस्तों ये है, इसकी 7756 मीटर। और ये कहाँ पे? ये भी दोस्तों उत्तराखंड में पड़ती है। कहाँ पे? उत्तराखंड में जो है पड़ती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों नामचा बरवा की। नामचा नामचा बरवा की यदि बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 7782 मीटर। कितनी दोस्तों? 7782 मीटर। और यह है हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत श्रेणी है। लिख लेते हैं इसको, हिमालय की हिमालय की हिमालय की सबसे पूर्वी हिमालय की जो है दोस्तों सबसे पूर्वी पर्वत श्रेणी। लिख लेते हैं पर्वत श्रेणी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम नोट करके लिख लेते हैं, माउंट एवरेस्ट के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो माउंट एवरेस्ट की यदि बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट की यदि बात की जाए, माउंट माउंट एवरेस्ट की यदि बात की जाए तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट का पहला नाम क्या था? पहले नाम की यदि बात की जाए तो पहला नाम है इसका चोटी संख्या 15। याद रखें दोस्तों, चोटी संख्या 15। चोटी संख्या 15 इसका पहला नाम था। और साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसको तिब्बती नाम, यानी तिब्बती नाम मतलब तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बती नाम की यदि बात की जाए चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा जो है इसको तिब्बत में कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं नेपाली नाम। नेपाल में जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से। सागर माता के नाम से, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। पर्वतों की रानी, इसका अर्थ है दोस्तों पर्वतों की रानी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो इनके बारे में लिख लेते हैं, माउंट माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले सफल चढ़ाई सफल सबसे पहले सफल चढ़ाई किसने की थी? सर एडमंड हिलेरी ने। सर एडमंड हिलेरी एडमंड सर एडमंड हिलेरी। और ये एडमंड हिलेरी कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के। कहाँ के दोस्तों? न्यूजीलैंड
लैंड के। और साथ ही दोस्तों इनके साथ और कौन थे, शेरपा तेंजिंग, याद रखें दोस्तों, शेरपा 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 तेंजिंग नोरगे, तेंजिंग शेरपा तेंजिंग। और ये कब इन्होंने चढ़ाई की थी, 1953 में जो है इन्होंने चढ़ाई की थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की, यानी चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला जापान की थी। पहली महिला जापान की, जुनको तवाई, याद रखें दोस्तों, कौन की, जुनको तवाई, याद रखें दोस्तों, जुनको तवाई थी। और ये कब चढ़ी थी दोस्तों, 1975 में जो है इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर जो है चढ़ाई की थी। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, बछेंद्री पाल थी। महिला कौन थी दोस्तों, बछेंद्री पाल, याद रखें दोस्तों, बछेंद्री पाल थी, जो कि 1984 में जो है इन्होंने चढ़ाई की थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों ये था माउंट एवरेस्ट के बारे में। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद हम लघु हिमालय, मध्य हिमालय के बारे में जानेंगे। यानी दोस्तों हम कल पढ़ रहे थे, यानी जो विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ वे किस हिमालय में पाई जाती हैं। तो ये महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय में पाई जाती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और ये धौलागिरी, ये सभी कहाँ पे पाई जाती हैं, ये माउंट एवरेस्ट में। जैसे नंदा देवी, कामेत और नामचा बरवा। तो यदि नंदा देवी की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई है 7817 मीटर, जो कि उत्तराखंड में है। साथ ही कामेश 7756 मीटर उत्तराखंड में। नामचा बरवा कितनी है दोस्तों, 7782 मीटर इसकी ऊंचाई नामचा बरवा की। और यह है जो है हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत श्रेणी है। तो ये आपसे पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट का पहला नाम था चोटी संख्या 15, और इसका तिब्बती नाम है चोमोलुंगमा, नेपाली नाम है सागरमाथा। सागरमाथा मतलब पर्वतों की रानी, इसका अर्थ है सागरमाथा का। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले सफल चढ़ाई किसने करी थी, सर एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड के थे, और इनके साथ थे शेरपा तेंजिंग। तो इन्होंने जो है 1953 में जो है माउंट एवरेस्ट पर जो है सफलतापूर्वक चढ़ाई जो है की थी, 1953 में। साथ ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली विदेशी महिला कौन थी, तो जापान की थी, जुनको तबई, याद रखें दोस्तों, कौन थी, जुनको तबई थी। 1975 में इन्होंने चढ़ाई की थी। अब इसके बाद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, बछेंद्री पाल थी, जिन्होंने 1984 में माउंट एवरेस्ट पर जो है चढ़ाई की थी। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों लघु या मध्य हिमालय। लघु या मध्य हिमालय की यदि बात की जाए तो इसे हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। महान हिमालय और लघु हिमालय आपस में अलग होते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा आपस में अलग होते हैं। और साथ ही दोस्तों इसकी चौड़ाई की यदि डेप्थ की यदि बात की जाए तो इसकी चौड़ाई है 60 से लेकर 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है लघु हिमालय की। औसत ऊंचाई है दोस्तों, एवरेज हाइट इसकी 3000 से 4500 मीटर। और लघु या मध्य हिमालय जो है 5 श्रेणियों से मिलकर बना है। तो इनको दोस्तों अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे दोस्तों, लघु या मध्य हिमालय। लघु या मध्य हिमालय। लघु या मध्य हिमालय की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसे जो है हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसे हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, इसे जो है हिमाचल हिमालय के नाम से भी जो इसको जाना जाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी औसत हाइट वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसकी चौड़ाई की यदि बात की जाए तो इसकी चौड़ाई की यदि बात की जाए तो 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक जो है इसकी चौड़ाई है।
लघु या मध्य हिमालय की। साथ ही दोस्तों इसकी औसत हाइट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 3000 से 4500 मीटर, ये इसकी औसत हाइट है। याद रखें दोस्तों, इसकी औसत हाइट जो है हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे लघु या मध्य हिमालय महान हिमालय से अलग होता है। महान हिमालय, महान हिमालय, महान हिमालय लघु या मध्य हिमालय से, मध्य हिमालय से मैन बाउंड्री लिखेंगे दोस्तों। मैन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है, द्वारा अलग होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, तो दोस्तों ये कौन सा हिमालय है? ये हो गया, ये सिर्फ समझाने के लिए है आपको। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये चारों मैं आपको यहीं बता देता हूँ। तो दोस्तों ये है ट्रांस हिमालय। ये कौन सा है? ये है दोस्तों ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। और ये कौन सा है दोस्तों? ये है महान हिमालय, महान हिमालय। ये कौन सा है? ये है दोस्तों लघु हिमालय। ये मैंने इनका क्रम भी बता दिया आपको। और ये है शिवालिक हिमालय। अब ये किस किस के द्वारा अलग होते हैं तो इनको अभी देखेंगे। शिवालिक हिमालय। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं एक एक करके। तो यदि इसकी बात की जाए तो इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा, इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं महान हिमालय और लघु हिमालय मैन बाउंड्री, मैन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा। अब दोस्तों यदि बात करते हैं मैन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा, मैन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय या महान हिमालय अलग होते हैं दोस्तों इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा। महान हिमालय और लघु हिमालय अलग होते हैं मैन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। अब दोस्तों लघु हिमालय शिवालिक हिमालय अलग होते हैं मैन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यानी लघु हिमालय मध्य हिमालय कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है। तो इसको भी जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। लिखेंगे दोस्तों लघु हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, मध्य हिमालय 5 श्रेणियों से मिलकर बना है। 5 श्रेणियों से मिलकर बना है। कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है? तो 5 श्रेणियों से मिलकर बना है। कौन कौन सी 5 श्रेणी है? पीर पंजाल, पीर पंजाल। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं धौलाधर, धौलाधर। और यदि तीसरे की बात करते हैं नाग टिब्बा, नाग टिब्बा। चौथे की बात करेंगे तो मसूरी, ये हो गया मसूरी। और 5वें की यदि बात की जाए तो 5वां है महाभारत रेंज, महाभारत रेंज। यानी इन 5 श्रेणियों से मिलकर बना है लघु या मध्य हिमालय। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो लघु या मध्य हिमालय की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसे जो है हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसे जो है हिमाचल हिमालय के नाम से भी जो इसको जाना जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। किस नाम से दोस्तों? हिमाचल हिमालय के नाम से जो है इसको जाना जाता है। अब यदि इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो ये 60 से लेकर 80 किलोमीटर तक जो है इसकी चौड़ाई है लघु या मध्य हिमालय की। औसत ऊंचाई की बात करते हैं 3000 से 4500 मीटर दोस्तों इसकी औसत ऊंचाई हो जाती है। और महान हिमालय लघु या मध्य हिमालय से अलग होता है। तो मैन बाउंड्री नहीं, मैन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। अब दोस्तों सबसे ऊपर पड़ता है ट्रांस या महान हिमालय।
ट्रांस हिमालय और महान हिमालय ये आपस में अलग होते हैं इंडस सांको सचर जोन के द्वारा। महान हिमालय और लघु हिमालय आपस में अलग होते हैं मैन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय अलग होते हैं मैन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा। तो ये तीनों आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे लघु या मध्य हिमालय 5 श्रेणियों से मिलकर बने हैं। तो ये कौन कौन सी 5 श्रेणियाँ हैं जिनसे जो है लघु या मध्य हिमालय मिलकर बना है? तो पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी और महाभारत रेंज। तो ये आपको याद रखना है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, नागटिब्बा और मसूरी कहाँ पे? उत्तराखंड में। और साथ ही महाभारत रेंज है नेपाल में। तो ये 5 श्रेणियाँ आपको पता भी होनी चाहिए कौन सी श्रेणी कहाँ पर है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पीर पंजाल श्रेणी लघु या मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल। पीर पंजाल की यदि बात की जाए दोस्तों, पीर पंजाल श्रेणी लघु या मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है पीर पंजाल श्रेणी जो है किस हिमालय की सबसे लंबी है? लघु या मध्य हिमालय की जो है सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो है हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है पर्यटक स्थल देख लेते हैं। पर्यटक स्थल यानी हिल स्टेशन, पर्यटक स्थल यानी हिल स्टेशन कौन कौन से हिल स्टेशन है जो कि लघु या मध्य हिमालय में पड़ते हैं? जैसे दोस्तों शिमला हो गया, अल्मोड़ा है, रानीखेत, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सभी जो है लघु या मध्य हिमालय में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों घास के मैदान भी पाए जाते हैं यहाँ पे। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, तानमर्ग व सोनमर्ग जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। और साथ ही दोस्तों ये लघु या मध्य हिमालय के दक्षिणी पलानों पर जो है पाए जाते हैं। याद रखें दोस्तों, पलानों पर जो है पाए जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो लिख लेते हैं इनको भी। पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? शिमला हो गया, शिमला, और साथ ही दोस्तों अल्मोड़ा हो गया। और कौन सा है? रानीखेत, ये रानीखेत हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे नैनीताल, ये नैनीताल हो गया। और साथ ही दोस्तों दार्जिलिंग, ये सभी लघु या मध्य हिमालय में स्थित हैं। ये सभी लघु या मध्य हिमालय में स्थित हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे घास के मैदान, घास के मैदान की यदि बात की जाए दोस्तों, घास के मैदान कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर की यदि बात की जाए, जम्मू कश्मीर में दोस्तों गुलमर्ग, तानमर्ग व सोनमर्ग। तो ये सभी कहाँ पे पाए जाते हैं? ये सब घास के मैदान जो है जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। और ये लघु या मध्य हिमालय के दक्षिणी पलानों पर मिलते हैं। ये लघु या मध्य हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर मिलते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में जो है कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? तो इनको लिख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की यदि बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में इनको पयार कहा जाता है। क्या दोस्तों? पयार कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे उत्तराखंड की यदि बात की जाए तो बुग्याल। क्या दोस्तों? बुग्याल जो है
कहा जाता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे शिवालिक हिमालय के बारे में, तो हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे शिवालिक हिमालय। क्या दोस्तों? शिवालिक हिमालय। तो अब पहले इनका एक बार हम रिवीजन कर लेंगे, फिर अच्छे से शिवालिक हिमालय के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पीर पंजाल श्रेणी जो है लघु या मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। साथ ही यहाँ पे कुछ पर्यटक स्थल यानी हिल स्टेशन जो है पाए जाते हैं, तो जैसे शिमला हो गया, अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल व दार्जिलिंग, ये सभी कहाँ पे पाए जाते हैं? लघु या मध्य हिमालय में स्थित हैं। और साथ ही दोस्तों घास के मैदान भी पाए जाते हैं कुछ जम्मू कश्मीर में, गुलमर्ग, तानमर्ग व सोनमर्ग। और ये सभी जो है लघु या मध्य हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर जो है मिलते हैं। कहाँ पे? दक्षिणी ढलानों पर मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश में पयार कहते हैं और उत्तराखंड में इनको बुग्याल कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हिमालय पर्वत की तीसरी श्रेणी आती है, जिसका नाम है शिवालिक हिमालय, जिसको हम बाह्य हिमालय के नाम से यानी आउटर हिमालय भी जो है कहा जाता है। तो यह हिमालय की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, और साथ ही यह हिमालय की सबसे नवीनतम यानी नई पर्वत श्रेणी है। और साथ ही दोस्तों इसकी चौड़ाई की यदि बात की जाए डेप्थ की, तो 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। औसत ऊंचाई की बात की जाए तो 600 से 1200 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई हो जाती है। और लघु या मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। साथ ही यदि बात की जाए तो दोस्तों हिमालय यानी शिवालिक हिमालय के बीच स्थित घाटी को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे कहा जाता है दून या द्वार जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना, क्या कहा जाता है? दून या द्वार जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों अब इनको जो है यहाँ पे हम लिख लेते हैं शिवालिक हिमालय के बारे में भी। तो लिखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इनको। शिवालिक हिमालय दोस्तों, शिवालिक हिमालय यह है हिमालय की, यह है हिमालय, यह हिमालय की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। हिमालय की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है हिमालय की जो है दोस्तों दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। और साथ ही दोस्तों शिवालिक हिमालय को वाह्य हिमालय कहा जाता है। वाह्य क्या कहा जाता है? वाह्य हिमालय इसको कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, वाह्य हिमालय इसको कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक हिमालय। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे चौड़ाई कितनी है? 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है शिवालिक हिमालय की। और इसकी औसत ऊंचाई की यदि बात की जाए, औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों? औसत ऊंचाई की यदि बात की जाए तो 600 से लेकर 1200 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई जो है हो जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लघु या मध्य हिमालय की। लघु या मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होते हैं। मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यानी निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित घाटी को क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे देहरादून। तो लिख लेते हैं इसकी पॉइंट को, यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोस्तों, यानी शिवालिक हिमालय के बीच स्थित घाटी को दून या द्वार कहा जाता है। शिवालिक हिमालय के बीच स्थित घाटी को
दून, दून, बेद्वार कहा जाता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, जैसे हरिद्वार और देहरादून। देहरादून, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों ये हमारा शिवालिक हिमालय जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम एक बार रिवीजन करेंगे। तो शिवालिक हिमालय की यदि बात की जाए तो यह हिमालय की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। साथ ही इसको बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय की सबसे नवीनतम या सबसे नई श्रेणी कौन सी है? शिवालिक हिमालय है। और हिमालय पर्वत की सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी? प्राचीनतम यानी सबसे पुरानी महान हिमालय हो जाती है। इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो 50 किलोमीटर चौड़ा है। औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो 600 से लेकर 1200 मीटर दोस्तों इसकी औसत ऊंचाई हो जाती है। और साथ ही लघु या मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा जो है अलग होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अलग होते हैं। तो शिवालिक हिमालय के बीच स्थित घाटी को दून या द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार और देहरादून। तो ये जो है दोस्तों शिवालिक हिमालय की घाटी में बसे हुए दो शहर हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक मैप ले लेते हैं ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये तीनों हिमालय मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में। तो तीनों ये दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये आ गए हमारे हिमालय। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करेंगे इनके बारे में। तो दोस्तों ये सबसे ऊपर पड़ती है ये वाली जो है, यानी ये तीनों श्रेणी किसकी हैं? ये हैं तीनों ट्रांस हिमालय। याद रखें दोस्तों क्या है? ये ट्रांस हिमालय। अब ये जो ये बीच का ये खाली स्थान है तो ये इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा जो है अलग होता है। अब दोस्तों ये पीली वाली जो है ये कौन सी है? ये है ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय। अब इनके बीच की जो एक खाली जगह है, इनके बीच की जो खाली जगह की यदि बात की जाए तो ये किसके द्वारा अलग होता है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि महान हिमालय व लघु हिमालय किसके द्वारा मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होते हैं। अब लघु हिमालय या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय ये वाला जो खाली स्थान है इसको क्या कहा जाता है? इसको मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा जो है अलग होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा ये कहाँ कहाँ पर जो है पड़ती हैं। तो दोस्तों ये रही ग्रीन वाली शिवालिक हिमालय, ये वाली मध्य हिमालय, और ये येलो वाली क्या कौन सी? येलो वाली है महान हिमालय। अब दोस्तों जब ये हिमालय पर्वत बना था तो सबसे पहले तो ये वाली महान हिमालय वाली श्रेणी बनी थी, और सेकंड नंबर पर बनी थी ये मध्य हिमालय, और तीसरे नंबर पर बनी थी शिवालिक हिमालय। तो इसका मतलब हिमालय पर्वत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी हो जाती है ग्रेट हिमालय, जिसको हिमाद्री भी कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों हिमालय ग्रेट हिमालय के बाद कौन सा? लेसर या लघु हिमालय बनी थी। और इसके बाद जो है दोस्तों शिवालिक हिमालय बनी थी, जो कि हिमालय पर्वत की सबसे नई श्रेणी है। और साथ ही हिमालय पर्वत की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है ग्रेट हिमालय या महान हिमालय। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा मैप में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी, और कल को जो है हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों के बारे में जो है कल की क्लास में अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।